नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र भारत जोड़ो यात्रा का। कठुआ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैकेट में दिखे राहुल गांधी, बारिश के बीच लोगों में उत्साह, जबरदस्त जन सैलाब। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राजस्थान बीजेपी को बड़ा झटका, 25 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल और इसके बाद भाजपा में मच गया हड़कंप। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मध्य प्रदेश में जीत का पूरा भरोसा, किया ये ऐलान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि शिवपाल यादव की बात हुई सच तो बीजेपी को होगी डबल मुसीबत, मुख्यमंत्री भी बदलेगा और देश का प्रधानमंत्री भी बदलेगा। सपा नेता के बड़े दावे में कितना दम, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा मौसम विभाग से आ रहे अलर्ट का, बर्फ की सफेद चादर में लपटे पहाड़, उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी शुरू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में बदलेगी सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कठुआ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैकेट में दिखे राहुल गांधी और बारिश के बीच लोगों में जबरदस्त उत्साह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कठुआ में यात्रा बारिश के बीच हो रही है और इसके बाद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया है। यात्रा सुबह 8 बजे हटली मोड़ में शुरू हुई जो औरड़िया तक चली। और दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा शाम जम्मू कश्मीर पहुंची थी और इसी के साथ पंजाब को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले रावी पुल को पार कर यात्रा प्रदेश की धरती पर पहुंची और राहुल गांधी के साथ हजारों लोग कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान बीजेपी को बड़ा झटका, 25 नेताओं ने एक साथ छोड़ दी पार्टी और कांग्रेस में हो गए शामिल। जी दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2023 से पहले सभी पार्टियां अपना कुनबा मजबूत कर रही हैं और सभी विधायक भी अपने इलाके में प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और चुनावी संग्राम से पहले अपनी सेना को मजबूत किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के 25 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है और ये सभी लोग विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं कुछ दिन पहले भी इस तरह बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे। ग्राम पंचायत अभयपुर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, नवरतन जीनगर में बताया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का पूरा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ ग्वालियर क्षेत्र में भी राजनीतिक तौर पर बेईमानी हो गए हैं और कमलनाथ ने विश्वास जताते हुए कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में विजयी होगी। बता दें कि 2 साल पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने से कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कमलनाथ ने सवाल किया कि जब सिंधिया भाजपा में है तो पिछले साल ग्वालियर और उससे सटे शहर मुरैना में महापौर का चुनाव कांग्रेस से क्यों हारे। कांग्रेस नेता कमलनाथ एक कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 270 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ में थे। जुलाई 2022 में तत्कालीन सिंधिया रियासत की राजधानी ग्वालियर में कांग्रेस ने 57 साल बाद महापौर का चुनाव जीता था और इसके साथ ही मुरैना में भी कांग्रेस ने महापौर पद पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवपाल यादव की बात सच हुई तो बीजेपी को होगा डबल नुकसान, सपा नेता के दावे में है इतना दम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव बड़ी चर्चा में हैं। अपने बयानों से वो लगातार अखिलेश के लिए सियासी पिच तैयार कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी पर हमलावर हैं। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बीजेपी की पराजय के फौरन बाद यूपी में भी बीजेपी की सरकार सत्ता से हट जाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव ने बलिया के सहतवार कस्बे में जनसभा के दौरान दावा किया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार हट जाएगी। जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सत्ता खत्म होगी उत्तर प्रदेश की सरकार भी 2027 के पहले हट जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और यादव ने नौजवानों का बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर संघर्ष करने का आह्वान किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब चाहे जेल जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े या धरना देना पड़े, बेईमान और झूठे लोगों को अब सत्ता से बाहर करना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग से बड़ी खबर, बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़,
उत्तराखंड से जम्मू तक बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को जहां एक और शीतलहर से राहत मिली है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ, धनौल्टी, केदारनाथ, मसूरी और पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो 20 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दिखेगा, जिस कारण से पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां दिखेंगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शीतलहर की स्थिति रहेगी। देहरादून पर बादलों का डेरा देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बर्फबारी की ये सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 23 जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 24 जनवरी राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है और 25 जनवरी को इसमें फिर कमी दर्ज हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। त्रिपुरा कांग्रेस प्रभारी पर हमले के मामले में चुनाव आयोग का एक्शन, 3 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा के कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार पर बुधवार को हुए कथित हमले के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। पश्चिम त्रिपुरा के जरानिया में एक बाइक रैली के दौरान अजय कुमार पर कथित हमला हुआ है। आरोप बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले सेक्युलर नहीं उग्रवादी धार्मिक पार्टी है, नेताजी नहीं करते थे इन्हें पसंद। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज़्यादा का समय बचा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की भूमिका अभी से बनाने की कवायद सभी राजनीतिक दलों की ओर से शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू कर दी गई है। आम जनता को रिझाने के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सेक्युलर पार्टी नहीं है, भाजपा एक उग्रवादी धार्मिक पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल अब ना तो भाजपा के साथ है और ना ही आरएसएस के साथ है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल का नतीजा तय करेगा कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 71,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र को कांग्रेस ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए इस पर कई सवाल। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में करीब 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के चुनावी वादे की याद दिलाते हुए मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आज भी सरकारी विभाग में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आज आप जो 71,000 भर्ती पत्र बांट रहे हैं वो केवल ऊंट के मुंह में जीरा है, खाली पद भरने की प्रक्रिया है। आपने तो सालाना 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया था। युवाओं को बताइए 8 साल की 16 करोड़ नई नौकरियां कहां है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार ने की अलग रेल बजट पेश करने की मांग, बताया बतौर रेल मंत्री किस विशेष बात का रखते थे ध्यान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल बजट को आम बजट से अलग पारित करने की मांग की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरह से पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था उसी तरह से अब भी पेश हो। समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मांग शुक्रवार को नालंदा में पत्रकारों से बात करते हुए कही है। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है जो 6 अप्रैल तक चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी की अपील का कितना असर, मुसलमानों ने बीजेपी के संग सरकार में भी मांगी हिस्सेदारी। जी दोस्तों, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो प्रत्येक नागरिक से संपर्क करें और उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की बढ़ती स्थिति के बारे में बताएं। और इस दौरान उनका ध्यान मुस्लिम समुदाय, खासकर पसमानदा मुसलमानों पर था और उनकी इस अपील का मुसलमानों पर भी असर पड़ा है। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है तो लेकिन सलाह भी दी है। जी हाँ दोस्तों, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर असली में बदलाव लाना है तो मुसलमानों को सरकार में हिस्सेदारी देनी होगी। और आपको बता दें, अभी भाजपा का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। आप दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किलोमीटर का सफर कर जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, फारूक संजय राउत ने किया इसका स्वागत। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कठुआ के लखनपुर में प्रवेश कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया है।
लखनपुर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने 11 दिन की अवधि के बाद जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है और वीरवार शाम 6 बजे के करीब भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी पैदल ही रावी पुल के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले दिग्विजय को ईवीएम पर शक, वीवीपैट से चाहते हैं नतीजे और बदलाव की भी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीवीपैट के आधार पर ही चुनाव नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वीवीपैट में बैलेट बॉक्स माइक्रोचिप से मुक्त हो। और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह ने पीटीआई से फोन पर बातचीत के दौरान अपनी बात रखी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जिस बॉक्स में वीवीपैट की स्लिप आता है उसमें कोई माइक्रोचिप ना हो। चुनाव के नतीजे केवल इसके आधार पर ही घोषित किए जाएं। गौरतलब है कि ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन में एक स्लिप निकलती है और इस पर चुनाव निशान को देखकर वोटर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके सामने का बटन उन्होंने ईवीएम में दबाया था। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की विदाई यात्रा का समय विकास यात्रा का नहीं, कमलनाथ ने शिवराज सरकार के चुनावी अभियान पर कसा ये तंज। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा विकास यात्रा शुरू करने पर तंज कसा है और कहा है कि अब समय विकास यात्रा का नहीं बल्कि बीजेपी की विदाई यात्रा का है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी खर्च और प्रशासन की मदद से पार्टी का प्रचार करने निकल रही है। बीजेपी को विकास नहीं हिसाब यात्रा करनी चाहिए और इसमें वो मध्य प्रदेश की जनता को अपने 18 साल के कामों का हिसाब दें। भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों और मोर्चे की बैठक में पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेलने के बाद, मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाने के बाद, प्रदेश को बेरोजगारी और महंगाई में देश में अव्वल बनाने के बाद, प्रदेश को वंचित तबकों और अत्याचार में नंबर 1 बनाने के बाद अब शिवराज सरकार विकास यात्रा के नाम पर सरकारी खर्च से पार्टी का प्रचार करना चाहती है। प्रदेश की जनता इनके विकास की सच्चाई को जानती है। अब समय विकास यात्रा की नहीं, भाजपा की विदाई यात्रा की है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब भाजपा की विदाई यात्रा का समय आ गया है? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने चुराई 6 सरकारें, चोर कहूं या डाकू, भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा में बोलते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को चोर और डाकू करार देते हुए राज्यों में सरकार की चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये डरा धमका के हमारे कई लोगों को लेकर चले गए। हमारी 6 सरकारों की इन्होंने तो चोरी की है। मैं बीजेपी को चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं? जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। भारत जोड़ो यात्रा के गुरुवार को पठानकोट पहुंचने पर कांग्रेस ने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां बोलते हुए खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 125 दिन पूरे हो गए हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल यात्रा कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए है। समाज में आज बीजेपी सरकार, आरएसएस के लोग और बीजेपी की पार्टी के लोग समाज को तोड़ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी सोचते हैं कि इस यात्रा के जरिए लोगों को सरकार की कमियां बताएं, खासकर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति पर लोगों को जागरूक करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत में ठंड से मिलेगी राहत, लेकिन मौसम विभाग ने जारी किया बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट। जी दोस्तों, उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से कुछ दिनों के लिए निजात मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली सहित अनेक राज्यों में तापमान में वृद्धि होने से ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 21 जनवरी से 25 फरवरी के बीच देश के मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का ट्रिपल अटैक होगा। मौसम विभाग ने अनेक राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी से 25 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है और इसके साथ ही एक बार फिर से उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति की उम्मीद है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब बिहार के बाहर किस्मत आजमाएगी आरजेडी, नागालैंड में
चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा का बिगड़ सकता है यहां पर खेल। जी हां दोस्तों, नागालैंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी दंगल के लिए कमर कस ली है। कई क्षेत्रीय दल भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भी नागालैंड का चुनाव लड़ेगी और प्राप्त जानकारी के अनुसार आरजेडी 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खुद तेजस्वी यादव नागालैंड जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में बीजेपी की लंका होगी दहन, पूर्वांचल की धरती पर सपा नेता शिवपाल यादव का प्रण। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल काफी अहम है और सियासी लोगों को भी ये बात मालूम है, तभी तो इन दिनों शिवपाल यादव भी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। पूर्वांचल के रण में सपा नेता समाजवादी पार्टी से अलग हुए और उसके बाद पूर्वांचल के दौरे पर तो वो कई बार गए होंगे, लेकिन जिस तरह से इस बार उनका जोरदार स्वागत पूर्वांचल में हुआ, शायद बीते 6 सालों में इतना कभी नहीं हुआ। और इस स्वागत के पीछे एक वजह यह भी है कि वो भतीजा अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव हैं, उन्हें पद की कोई लालसा है ही नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी आरएसएस पर भड़के राहुल गांधी, कहा देश में नफरत, हिंसा और भय का बना दिया है माहौल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश में नफरत, हिंसा और भय का माहौल बना दिया। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन यहां रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से और एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वो भय पैदा करते हैं, उनकी सभी योजनाएं किसी न किसी के लिए डर का कारण बनती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक, 2023 को लेकर चुनावी जिम्मेदारियों पर कमलनाथ का मंथन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी पूर्व सीएम और पीसीसी प्रमुख कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसके तहत महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, बाल कांग्रेस सहित सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेंगे और 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही अपने कार्यों को पीसीसी प्रमुख से बताएंगे। पीसीसी प्रमुख अपनी बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अब तक के प्रदर्शन के बारे में समीक्षा करेंगे और इस दौरान सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिला ब्लॉक लेवल के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब भ्रष्ट बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वालों का स्वागत, वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की अटकलों पर बोले शिवपाल यादव। जी दोस्तों, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और इसके चलते उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। इस बीच ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में राहुल गांधी के रूट पर मिला बम और लुधियाना में इसी रास्ते से गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा। मिलिट्री मैदान से बरामदगी के बाद इलाका कर दिया गया सील। जी हां दोस्तों, पंजाब के लुधियाना स्थित खन्ना में जिस जगह से 7 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहीं पर बम मिला है। ये बरामदगी खन्ना के मिलिट्री मैदान से हुई है और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बम की जांच के लिए पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया है और इसके अलावा सेना को भी सूचना दे दी गई है। जांच के लिए सेना भी पहुंच सकती है। जिस मिलिट्री मैदान में बम मिला, वहां से राहुल गांधी करीब 300 मीटर की दूरी पर रोड से गुजरे थे और ऐसे में इसको लेकर अब कई तरह के शक पैदा हो रहे हैं। बम यहां कब और क्यों रखा गया, इसकी जांच के लिए पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर स्पॉट पर पहुंच गए हैं और फिलहाल बम की किस्म और उसकी जिंदा होने के बारे में जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर पर सियासत गर्म, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले 2023 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी ने कहा जनता तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन से पहले पृथ्वीपुर में जगह जगह एक पोस्टर के साथ दीवार लेखन कराया और इसमें खास बात यह है कि कमलनाथ के फोटो के नीचे उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। साल की शुरुआत में इस तरह की पोस्टर पॉलिटिक्स जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया था, वो भोपाल से शुरू हुई थी, जो अब पृथ्वीपुर तहसील तक पहुंच गई है और यहाँ भी कमलनाथ के आगमन से पहले उनके भावी
चुनावी मुख्यमंत्री नाम लिखे पोस्टर लगा दिए गए हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बयान, 2023 के चुनाव में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आई तो मुंह काला करा लूंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि आगामी चुनावों में प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा केवल 50 सीटें ही जीत पाएगी। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि यदि भाजपा 50 से ज्यादा सीट जीत आई तो वो विधानसभा के सामने खड़े होकर अपने हाथों से ही अपना मुंह काला कर डालेंगे। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि इस वर्ष प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी और ऐसे में वो भावनात्मक तौर पर नहीं बल्कि गणित के आधार पर कह रहे हैं कि अपनी बात पर वो अटल हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो विधानसभा के बाहर खुद अपने हाथों में कालिख लेकर मुंह काला कर लेंगे।